शुरुआत संसद के शीतकालीन सत्र की खबर से, जिसके चौथे दिन भी हंगामा भरपूर देखने को मिला। शुक्रवार को सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्ष ने एक मर्तबा फिर हंगामा शुरू किया, जिस वजह से सदन की कार्रवाई 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। यहां आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 दिनों में संसद की कार्रवाई सिर्फ 40 मिनट चली, यानी औसतन हर दिन सिर्फ 10 मिनट सदन चल पाया। संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को चौथे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के नेताओं ने अडानी और संभल के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया, जिस पर लोकसभा के स्पीकर ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और शांति से अपनी बात रखने की अपील की। लेकिन जब विपक्ष पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो सदन की कार्रवाई 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि 25 नवंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 4 दिनों में महज 40 मिनट ही चल सका, यानी हर दिन औसतन 10 मिनट सदन की कार्रवाई चली है। और वो भी हंगामे के बीच। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है। तो आपको बता दें कि विपक्ष 267 नियम के तहत सदन की कार्रवाई चाहता है, यानी इसे सीधा और सरल शब्दों में समझें तो विपक्ष सत्र की शुरुआत में प्रश्नकाल नहीं चाहता है और सीधा अपने मुद्दे पर सरकार से जवाब चाहता है, जबकि स्पीकर का कहना है कि प्रश्नकाल के बाद विपक्ष अपनी बात पूरे इत्मीनान से रख सकते हैं। अब जरा प्रश्नकाल को भी समझ लीजिए, देश हित में कितना अहम होता है। दरअसल लोकसभा में सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से होती है। इसमें देश के कोने कोने से आए सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से संबंधित मंत्री से सवाल जवाब करते हैं। उदाहरण के लिए, गरीब को पीएम आवास का कितना लाभ मिला? कहीं पुल का निर्माण जरूरी है तो क्यों नहीं हो रहा? इलाके में रेलवे का काम कब पूरा होगा? गरीबों के स्वास्थ्य लाभ से जुड़े मुद्दे, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि की समस्या को लेकर सवाल, यानी वो सब कुछ जो जनहित से जुड़े हों। एक चुना हुआ सांसद प्रश्नकाल के दौरान सरकार से पूछ सकता है और इस पर सरकार को अपना जवाब देना होता है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि हमारे लिए प्रश्नकाल से ज्यादा जरूरी अडानी और संभल हिंसा है। लेकिन बात इतनी भर नहीं है, क्योंकि अधिकांशतः जब भी संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ती है, उसकी टाइमिंग एक दिलचस्प सवाल खड़े करती है। लेकिन कैसे? अब जरा इसे भी समझिए। इस बार 25 नवंबर को संसद सत्र शुरू होने से ठीक 3 दिन पहले, यानी 22 नवंबर को अमेरिका की एक कोर्ट ने भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी के खिलाफ एक फैसला सुना दिया और संसद में इस मुद्दे को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया। इससे पहले 22 जुलाई को संसद का बजट सत्र शुरू हुआ था, लेकिन इसी दौरान 12 अगस्त को अमेरिका की हिंडनबर्ग ने सेबी को लेकर एक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके बाद बाकी का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसके बाद 24 जून को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र हुआ था। इससे 6 दिन पहले नीट पेपर लीक मामला सामने आया और सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। ऐसे में सवाल तो उठेगा, मामला चाहे कहीं का हो, समय और पैसा भारत का बर्बाद होता है। आपको बता दें, सिर्फ इस बार सत्र नहीं चलने की वजह से अभी तक आम जनता का करोड़ों रुपए बर्बाद हो चुका है। दरअसल संसद सत्र की शुरुआत होने पर हफ्ते में 5 दिन काम होता है। रोज सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक सदन चलती है। इसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक भी होता है, यानी हर दिन 6 घंटे कार्रवाई का समय होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार सदन चलाने में हर घंटे 1 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च होते हैं, यानी एक दिन का खर्च करीब 10 करोड़ रुपए आता है। इस लिहाज से 4 दिन सत्र स्थगित होने पर जनता का करीब 40 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुका है। यहाँ ये भी स्पष्ट कर दें कि सदन में विपक्ष का काम मुद्दों को उठाना होता है और बिल्कुल उठाना चाहिए, लेकिन हंगामे की वजह से आम लोगों का जो नुकसान होता है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।